बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस सेठ पर माता लक्ष्मी की कृपा थी। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर में भला क्या कमी रह सकती है। उस सेठ के 4 लड़के थे। सेठ ने अपने चारों बेटों का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया। चारों बहुएं सेठ और सेठानी के पास ही रहती थी, क्योंकि उस सेठ के चारों बेटे परदेश में व्यापार करते थे। सेठ के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, सेठ सो रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और सेठ को एक सपना आया। सपने में माता लक्ष्मी आई और सेठ से कहने लगी, सेठ, मैं पिछले 30 वर्षों से तुम्हारे साथ में हूँ। अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर चली जाऊँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे कारण ही सेठ हूँ। तुम्हारे कारण ही लोग मेरी इज्जत करते हैं। तुम्हारे कारण ही लोग मुझे राम राम करते हैं। तुम्हारे कारण ही लोग मुझे रोज़ दुआ सलाम करते हैं। अगर तू चली गई तो इस गांव में मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचल है। आज मैं तुम्हारे पास हूँ, कल किसी और के पास चली जाऊँगी। मैं कभी भी स्थायी नहीं रहती हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुम सब कुछ कर लो, परंतु मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जाऊँगी तो ज़रूर, क्योंकि तुम्हारे घर से जाने का समय मेरा पूरा हो चुका है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें जो करना है वह कर लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे कारण अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में, यहाँ तक कि मंदिर में जाना तक छोड़ दिया। जब से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है, तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना घर बार छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए और कथा भागवत सुनना भी बंद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। और तू ही मुझे छोड़कर जा रही है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने तुमसे कब कहा था कि तू यह सब बंद कर दे। यह तेरी सोच थी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो जाऊँगी। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, कुछ तो मुझ पर रहम करो। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ, मैं पिछले 30 वर्षों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रेम में थोड़ा विरह और ज़्यादा आनंद देता है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। इधर सेठ हाथ जोड़कर रो रहा और गिड़गिड़ा रहा था। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ, चल, मैं तुझे जाते जाते एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, सच में तुम मुझे एक वरदान देना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ, सच में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगी। सेठ यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि एक वरदान में तो मैं निहाल हो जाऊंगा। सेठ ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ, मगर ध्यान रखना, कल मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सेठ सुबह नींद से जागा और जाकर अपनी चारों बहुओं को पास में बुला और कहने लगा, बेटियों, लगता है अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। चारों बहुओं ने कहा, पिताजी, अचानक ऐसा क्या हुआ है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आपके चेहरे पर यह उदासी की लकीरें क्यों छाई हुई है? सेठ ने कहा, बेटी, रात को मेरे सपने में साक्षात लक्ष्मी जी आई थी और लक्ष्मी जी ने कहा कि कल मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। बेटी, कल से हमें कौन सेठ कहेगा। धीरे धीरे हमारा यह महल बिक जाएगा, सारा धंधा चौपट हो जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। बहू ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए पिताजी? सेठ ने कहा, जाते जाते लक्ष्मी जी हमें एक वरदान देना चाहती है। सेठ ने अपनी बड़ी बहू से पूछा, बहू, तुम सबसे बड़ी हो, बताओ मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी से कहना कि तुम जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन जाते जाते एक काम करो, एक सोने से भरा हुआ संदूक देती जाओ। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने दूसरी बहू से कहा, बेटी, तू बता, मैं लक्ष्मी जी से वरदान में क्या मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी, मैं क्या बोलूं, बड़ी भाभी जी जो कह रही है वह मांग लो। सेठ ने कहा, नहीं बेटी, तू भी तो बता, मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूँ। फिर इसने कहा, पिताजी, सोने से भरा हुआ संदूक तो कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएगा। आप लक्ष्मी जी से पारस पत्थर मांग लेना। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने तीसरी बहू से कहा, बेटी, तुम बताओ, मैं लक्ष्मी जी से वरदान में क्या मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी, पारस पत्थर को तो रहने दो, आप लक्ष्मी जी से सोने की एक ऐसी ईंट मांग लेना
जो कभी खत्म ना हो। हम उससे अपना जीवन गुजार लेंगे। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने सबसे छोटे वाले बहू से पूछा, बेटी तुम बताओ, मैं लक्ष्मी जी से वरदान में क्या मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी मुझसे सलामत लो। सेठ ने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं क्या जानूँ? सेठ ने कहा, तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की सदस्य है, इस घर की बहू है, तेरा भी हक है। मैं मानूँ या ना मानूँ, तू अपनी सलाह दे। याद रखना, जिस घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों से सलाह लेकर काम करते हैं, उनका घर कभी बिखरता नहीं है। और जिस घर के बच्चे ये संकल्प ले ले कि जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा है, सारा फैसला लेने का अधिकार उनको ही है, तो वह घर कभी नहीं बिखर पाएगा। क्योंकि जिस घर में 2 आदेश चलते हैं, वह घर बिखर जाता है, और जिस घर में 1 आदेश चलता है, वह घर कभी बिखर नहीं पाएगा। छोटी बहू ने कहा, पिताजी मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि लक्ष्मी जी से कहना कि मुझे ना सोना चाहिए ना रुपया पैसा। आप लक्ष्मी जी से कहना कि तुम्हें जाना है तो जाओ, कल की जाने वाली अभी चली जाओ, परंतु एक वरदान देकर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में, परिवार में, हमारे चारों बेटों और बहुओं में आपस में प्रेम बना रहे। पैसा नहीं, प्रेम मांगिए पिताजी। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर रात के 2 बजे लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आई और कहने लगी, सेठ मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी वरदान का क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ ने कहा, लक्ष्मी तू जा रही है? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मैं तो जा रही हूँ। सेठ ने कहा, ठीक है, तू जा रही है तो इसी वक्त चली जा। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ क्या तू पागल हो गया है? कल तो तू मेरे चरणों में गिरकर रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और आज तो कह रहा है कि तू चली जा। सेठ ने कहा, हाँ इसी वक्त चली जाओ, और जाते जाते मुझे यह वरदान देती जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद गरीबी में भी मेरे घर परिवार में आपस में प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ एक बार और सोच ले। सेठ ने कहा, सोच लिया। लक्ष्मी जी ने कहा, तेरा सब कुछ चला जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। सेठ ने कहा, सब कुछ जाने दो, आपस में प्रेम होना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी ने क्या कहा, सेठ मैं तेरे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा, ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास हुआ करता है, जिस घर में प्रेम नहीं होता वहाँ दरिद्रता होती है। सेठ ने पूछा, लक्ष्मी तुम्हारा स्थायी निवास कहाँ होता है? लक्ष्मी ने कहा, जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, जिस घर में वाणी में सभ्यता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में सभी के साथ समानता का व्यवहार होता है, उस घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। फिर लक्ष्मी ने सेठ को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।